उसी तरह की कि कोई ना कोई एरिल हैलाइड लेंगे और उसको कॉपर धातु की उपस्थिति में कराते हैं, बंद नली युक्त गर्म करते हैं। और इसमें कौन सा एरिल हैलाइड होगा? वह आयोडीन का होगा। तो ये हमारी बेंजीन रिंग है, उस पर आयोडीन जुड़ा, तो इसका मतलब ये क्या नाम है? आयोडो एरीन है, को दो कॉपर धातु के साथ कराते हैं, ठीक है। और किसकी उपस्थिति में गर्म करेंगे? एक बंद नली होगी, वह कांच की बंद नली के साथ गर्म करते हैं। तो इसका आयोडीन ये और ये कॉपर क्या होते हैं? अलग होते हैं। क्या देंगे? क्यूपर साथ आयोडाइड। और ये दोनों बेंजीन रिंग क्या करेंगे? जुड़ेंगे, और जुड़ने पर क्या बनाते हैं? डाइफिनॉल बनाते हैं। ये क्या बना है? डाइफिनॉल। तो ये हमारी अल्माइन है। इसका मतलब ये किसकी उपस्थिति है? किसमें कौन सा धातु लिया जा रहा है? कॉपर धातु में, कॉपर धातु के साथ, कॉपर धातु के साथ कराते हैं, ठीक है ना। अब यदि हमको इसके डिफिनीशन की बात आ जाए तो डिफिनीशन क्या लिखेंगे? जब आयोडिनो एरीन को कॉपर चूर्ण करके सांद्र मतलब करके, देखिए जब आयोडो एरीन को कॉपर चूर्ण करके बंद नली में गर्म किया जाता है तो डाइफिनॉल प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया अल्मान, लिखते हैं इंग्लिश में अल्मैन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये आपकी कौन सी अभिक्रिया हो गई? अल्मैन अभिक्रिया हो गई, जो कि क्या कहा जा रहा है कि इसमें आयोडो एरीन लेते हैं और आयोडो एरीन को कॉपर धातु के साथ कराते हैं और एक बंद नली में गर्म करते हैं, तो ये डाइफिनॉल बनता है। कॉपर और आयोडीन क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। तो ये याद रखना, अल्मैन अभिक्रिया में कौन सा धातु उपयोग होता है? कॉपर धातु उपयोग होता है। 1 नंबर में पूछते थे। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, जो नेक्स्ट रिएक्शन हम बताएंगे वो नेक्स्ट रिएक्शन होगी सैंडमेयर रिएक्शन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, अल्मैन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन लेंगे? अल्मैन रिएक्शन। देखिए सॉरी, अल्मैन रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन बताते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। 22 है सैंडमेयर रिएक्शन। ये सैंडमेयर रिएक्शन जो होता है वो डायजोनियम साल्ट के साथ होता है। सैंडमेयर अभिक्रिया, सैंडमेयर अभिक्रिया। देखो जब हम डायजोनियम साल्ट होता है C6H5NH2Cl, ये माइनस में और ये प्लस में होगा, को कराते हैं कॉपर क्लोराइड युक्त HCl, किसके? HCl, और 60 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं। तो ये क्या करता है कि क्लोरीन इसके साथ जुड़ जाएगा और नाइट्रोजन गैस देगा।
तो ये हमारी होती है सैंडमेयर। देखिए सैंडमेयर रिएक्शन जो होता है ये हमारा डाइजोनियम साल्ट है। किसका डाइजोनियम? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये हमें क्या बताता है? बेंजीन। N2+ जो सदैव बताता है वो बताता है किसके लिए? डाइजोनियम के लिए, और ये क्लोराइड हो गया। तो इसकी हम डिफिनीशन लिखना चाहें तो डिफिनीशन क्या हो जाएगी? जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को 60 डिग्री सेल्सियस पर को 60 डिग्री सेल्सियस पर CuCl व HCl के साथ गर्म किया जाता है या गर्म कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया सैंडमेयर अभिक्रिया कहलाती है। तो ये मेरी सैंडमेयर अभिक्रिया है। आइए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं सैंडमेयर के बाद रिएक्शन बताता हूँ एक गटरमैन रिएक्शन। ये भी बहुत अच्छी रिएक्शन है जो पूछता है। 23 रिएक्शन है वो है गटरमैन रिएक्शन। क्या है? गटरमैन अभिक्रिया। देखिए गटरमैन अभिक्रिया क्या होती है। ये भी बिल्कुल उसी की तरह है, डाइजोनियम की तरह है। जब हम कोई डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया कॉपर युक्त HCl के साथ गर्म करते हैं, किसके साथ? कॉपर युक्त HCl के साथ गर्म करते हैं, तब भी ये हमारा C6H5Cl और नाइट्रोजन गैस देता है। तो गटर रिएक्शन में भी वही चीज है, बस यहाँ पर कॉपर क्लोराइड युक्त HCl लेते हैं और 60 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं। यहाँ पर 60 डिग्री सेल्सियस पे गर्म नहीं करना है, उसको बस मिला देते हैं कॉपर युक्त हैलाइड के साथ, कॉपर युक्त HCl के साथ मिलाते हैं। देखिए इसकी डिफिनीशन क्या होगी कि जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को कॉपर चूर्ण व HCl या HBr के साथ कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन या
क्लोरोब्रोमीन क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, सॉरी, ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया गटरमैन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए इसमें भी बिल्कुल वैसे है, बस हम ये देखेंगे जब HCl लेंगे तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, HBr लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा। तो यह गटरमैन अभिक्रिया कहलाती है, कॉपर युक्त चूर्ण के साथ कराते हैं। ठीक है ना। अब आइएगा स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों। आइए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। एक रैसिस प्रक्रम करके अभिक्रिया आती है जिसे बोला जाता है रैसिस प्रक्रम। देखो रैसिस प्रक्रम में भी वैसे ही अभिक्रिया होती है, बस ये एक प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। इसे रैसिस नामक साइंटिस्ट ने किया था, जो कि एक रशियन साइंटिस्ट था। वह इसे क्या किया कि एक प्रोसेस के रूप में यूज किया था, और इसमें क्या बनाता था, वो क्लोरोबेंजीन बनाया, किसी बेंजीन के साथ अभिक्रिया कराया था। तो आइए हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है 24 है, जिसे हम नाम देंगे रसिस प्रक्रम। एक बार पूछा है रसिस प्रक्रम क्या होता है। रसिस प्रक्रम क्या होता है? तो रसिस प्रक्रम एक प्रोसेस है जिससे क्लोरोबेंजीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्लोरोबेंजीन। देखिए जब हम बेंजीन को, ये पता हमें सभी बेंजीन के पास हाइड्रोजन होते हैं, सभी बेंजीन के पास हाइड्रोजन होते हैं। तो ये हाइड्रोजन जब बेंजीन को HCl व ऑक्सीजन, किसके? ऑक्सीजन को कॉपर ऑक्साइड युक्त से अभिक्रिया कराते हैं तो ये क्या बनाता है? क्लोरोबेंजीन बनाता है। तो देखो ये H2O पानी, ये दोनों हाइड्रोजन और इसका हाफ मॉलिक्यूल, क्या हाफ मॉलिक्यूल मिलकर H2O को बाहर करेगा। देखिए ये क्या है कि आपको बताने के लिए है कि ये H, ये H, ये इतना मिलकर के क्या करेगा? पानी को बाहर किया, और जो यह क्लोरीन बचा है, यह क्लोरीन जाकर के यहाँ पर अटैक हो जाएगा और वह क्या बना देगा? क्लोरोबेंजीन बनाता है। यही प्रोसेस है, किसकी प्रोसेस है? रसिस प्रोसेस है कि ऑक्सीजन युक्त के साथ बेंजीन की अभिक्रिया HCl से कराते हैं। क्या होना चाहिए? कॉपर ऑक्साइड, तो वो क्लोरोबेंजीन बनाता है। डिफिनीशन देखो कि जब किससे? बेंजीन की वाष्प, जब बेंजीन की वाष्प, मतलब बेंजीन जो लेंगे वो वेपर रूप में लेंगे, की क्रिया HCl व O2 क्या है? ऑक्सीजन के साथ कॉपर ऑक्साइड या के, इसके कॉपर ऑक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं, की उपस्थिति में कराते हैं, तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया रसिस प्रक्रम कहलाती है। ओके बच्चों, ये कौन सी प्रक्रिया कहलाएगी? रसिस प्रक्रम के नाम से भी पूछा है एक बार, इसीलिए हमने ये प्रोसेस के रूप में बता दिया है। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है
जो कि बहुत बार इंपॉर्टेंट मान के चलो, ये क्या है, पूर्ण रूप से इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, नाम बहुत प्रचलित है, रीमर टीमर अपक्रिया, या बोला जाता है राइमर टाइमर अपक्रिया। क्या बोलते हैं, राइमर टाइमर या टीमैन अपक्रिया। इसको पढ़ाए थे हमने, किसमें पढ़ाए थे, हाँ एल्कोहल में पढ़ाए थे, फिनॉल में पढ़ाए थे, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर में। जो राइमर टाइमर अपक्रिया, ये भी पूछता है राइमर टाइमर अपक्रिया से प्राप्त होने वाला उत्पाद। तो जो उत्पाद होता है वो फिनॉल, देखो किससे कराते हैं, फिनॉल की अपक्रिया कराते हैं क्लोरोफॉर्म CH3 के उपसाथ, और क्या होना चाहिए, KOH, क्या होना चाहिए, KOH होना चाहिए वो एक्वस रूप में, या फिर NaOH के साथ कराते हैं। तो इसमें आर्थो पोजीशन पे, ये हमारा पहला पोजीशन है, ये हमारा आर्थो पोजीशन, आर्थो पोजीशन पर एल्डिहाइड समूह जुड़ता है। अब आपको बच्चों मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है, अन्यथा हम आपको रिएक्शन करके दिखाते हैं कैसे। नेम रिएक्शन में मैकेनिज्म नहीं लिखी जाती, हमने क्लास में बताया था आप लोगों को। तो ये हमारा बना दिया, और इसमें देखो निकलता क्या है, HCl भी निकलेगा और पानी भी बाहर करेगा, सॉरी KCl और वाटर को क्या कर देता है, बाहर कर देता है। तो जो ये अपक्रिया है, ये अपक्रिया हमारी कौन सी कहलाती है, रीमर टीमर अपक्रिया। अब यदि हम डिफिनीशन भी लिखते हैं इसमें, तो लिखेंगे कि जब फिनॉल की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म CHCl3 एक निश्चेतक है, वह NaOH या KOH और कैसा होना चाहिए, एक्वस फॉर्म में होना चाहिए, के साथ की जाती है, तो सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह अपक्रिया राइमर टीमैन अपक्रिया कहलाती है। तो ये बच्चों याद रखना, क्या याद रखेंगे, कि जो ये हमारी है सैलिसिल्डिहाइड, या हम इसे, ये रिएक्शन यही हमें किससे प्राप्त होती है, रीमर टीमर अपक्रिया से होती है। देखो यदि हम इसको IUPAC नाम लिखना चाहें, तो ये देखो ये एल्डिहाइड, ये हाइड्रोक्सी, तो हाइड्रोक्सी समूह लगा होगा, तो अब इससे गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो ये हमें याद रखना, क्या याद रखना है, कि जब राइमर टीमर अपक्रिया होता है, उसका जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट होगा सैलिसिल्डिहाइड। क्या होगा, सैलिसिल्डिहाइड। तो ये नेम रिएक्शन स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों। आइए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। जो नेम रिएक्शन है, ये रीमर टीमर अपक्रिया हुई, जो कि इंपॉर्टेंट अपक्रिया के पार्ट है। नेक्स्ट रिएक्शन बताते हैं आपको, कार्बिल एमीन अपक्रिया, या इसे कहा जाता है, ये एमीन चैप्टर का है। किस चैप्टर का है, एमीन चैप्टर, जो नाइट्रोजन युक्त यौगिक होते हैं। कार्बिल एमीन अपक्रिया भी इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, या इसी को कभी कभार नाम से आता है आइसोसाइनाइड अपक्रिया। क्या नाम आता है, आइसोसाइनाइड अपक्रिया। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट जो नेम रिएक्शन है, वो आपकी नेम रिएक्शन नेक्स्ट है कार्बिल एमीन अपक्रिया। क्या है, कार्बिल एमीन अपक्रिया, जो 26 है,
कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, या इसे एक और नाम से जाना जाता है, वो क्या नाम है? आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड अभिक्रिया। आइसोसाइनाइड वे साइनाइड होते हैं जो किसी एल्किल ग्रुप के साथ नाइट्रोजन जुड़ता हो, क्या जुड़ता हो? नाइट्रोजन जुड़ता हो, तो वह आइसोसाइनाइड कहलाता है। मतलब NC होता है तो उसका नाइट्रोजन समूह जुड़ेगा। तो देखो ये क्या होता है कि जब प्राथमिक एमीन, कैसा अभिक्रिया होना चाहिए? प्राथमिक एमीन को लेते हैं जैसे CH3NH2, प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया, इसमें भी क्लोरोफॉर्म CHCl3 को कराते हैं KOH, किसके साथ? KOH के साथ, तो ये बनाएगा CH3NC और साथ में क्या देता है? KCl देगा और वाटर देगा, क्या देगा? KCl और वाटर देगा, ये होता है। तो यही हमारा क्या है? एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड। एल्किल आइसोसाइनाइड में कौन सा एल्किल है? मेथिल समूह। कौन सा मेथिल है? मेथिल समूह है, वो देता है। अब यदि हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिखेंगे कि जब प्राथमिक एमीन, प्राथमिक ये एमीन है, एक कार्बन से लगा, एमीन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो वो क्या हो जाएगा? प्राथमिक एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म व KOH या NaOH के साथ की जाती है, तो एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। और ये इंपॉर्टेंट भी रिएक्शन, कार्बिल एमीन अभिक्रिया पूछा भी है, आप पेपर उठा के देखिएंगे तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया पूछी भी गई है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया के नाम से। तो ये कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। तो यदि हम कार्बिल एमीन अभिक्रिया की बात करें तो ये 3 मॉलिक्यूल KCl मिलते हैं और H2 एक H इसका जुड़ जाता है। तो ये आज की नेम रिएक्शन है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नेम रिएक्शन और देखेंगे। तो मुझे विश्वास है कि कल हो सकता है कि जो नेक्स्ट वीडियो है उसके बाद नेम रिएक्शन, सभी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन हो जाएंगे। तो ये हमारी नेम रिएक्शन, आज हमने कौन कौन सी नेम रिएक्शन बताई? इनमें 2 नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट थी, एक रेमर टीमर अभिक्रिया और एक कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ये पूछी हुई अभिक्रियाएं हैं बच्चों। हाँ, मैंने बताया था कि अल्माइन अभिक्रिया बताया, सेंडमेयर। अल्माइन अभिक्रिया क्या होता है कि जब किसी हम एरिन, और कैसा एरिन होना चाहिए? आइडो एरिन को कॉपर धातु की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? कॉपर धातु की उपस्थिति में कराते हैं तो वो डाइफिनॉल बनाता है कि दोनों मेटल क्या करते हैं? मेटल के साथ दोनों आयोडीन ग्रुप अलग होते हैं और दोनों बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाते हैं। उसके बाद बताया गया है सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेंडमेयर रिएक्शन आप जो पढ़ते हैं वो एमीन में भी पढ़ते हैं और फर्स्ट चैप्टर में भी आता है। सेंडमेयर रिएक्शन जो होता है वो डाइजोनियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जब कॉपर क्लोराइड या HCl के 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कराते हैं
और जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है उसमें बेंजीन डाइजोनियम जो कहा जाता है वो N2+ को डाइजोनियम कहा जाता है, ठीक है। फिर गटरमैन रिएक्शन आया। गटरमैन रिएक्शन क्या हुआ, उसमें भी बेंजीन था और डाइजोनियम क्लोराइड था, और ये कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में HCl या HBr से कराते हैं। तो जब मैं HCl से कराऊंगा तो क्लोरोबेंजीन, यदि HBr से कराऊंगा तो ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। उसके बाद मैंने एक बताया था रसी स्पेक्ट्रम। रसी स्पेक्ट्रम के नाम से एक बार पूछा गया है, तो वो रसी स्पेक्ट्रम से प्राप्त होता है बेंजील क्लोराइड। जब हम बेंजीन को ऑक्सीजन के साथ HCl को मिला करके अपक्रिया कराते हो, किसकी उपस्थिति में, कॉपर ऑक्साइड, या कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि कॉपर ऑक्साइड या कॉपर फ्लोराइड भी होता है, तो उसके साथ गर्म कराते हैं तो वो हमें क्या देता है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। रीमर टीमर अपक्रिया, रीमर टीमर अपक्रिया से प्राप्त होता है सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड फिनॉल के आर्थो पोजीशन पर एल्डिहाइड समूह क्या करता है, ऐड हो जाता है, तो वह रीमर टीमर अपक्रिया कहलाती है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके बाद बताई गई है आपको कार्बिल एमीन अपक्रिया। कार्बिल एमीन अपक्रिया के लिए एक कंडीशन क्या है, वह प्राथमिक एमीन होना चाहिए। किसके साथ, प्राथमिक एमीन होना चाहिए, और क्लोरोफॉर्म और KOH या NaOH के साथ कराते हैं, तो ये बनाता है एल्किल आइसोसाइनाइड, और इसी आइसोसाइनाइड के लिए उसका नाम भी पड़ जाता है आइसोसाइनाइड अपक्रिया। तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनाता है और KCl और वाटर देगा। तो रीमर टीमर अपक्रिया और कार्बिल एमीन अपक्रिया, ये दोनों को रिलेट कैसे है, रीमर टीमर अपक्रिया में मुझे फिनॉल लेना पड़ता था और कार्बिल एमीन अपक्रिया में प्राथमिक एमीन लेते हैं, ठीक है ना। रीमर टीमर अपक्रिया में फिनॉल लेते थे, कार्बिल एमीन में प्राथमिक एमीन लेते, दोनों काम वही। देखो क्लोरोफॉर्म यहाँ भी, KOH यहाँ पर भी, पढ़ के देखिए आप लोग, तो वहां पर भी मिलेगा रीमर टीमर में भी क्लोरोफॉर्म और KOH, बस यहाँ पर एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है, वहां पर क्या बनता है, सैलिसल्डिहाइड बनता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हुई, तो आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाइए कि तभी आने वाली इम्पोर्टेंट सभी वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही बच्चे, धन्यवाद, राधे राधे।